अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकील व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अकील। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन की तैयारियां बड़े ज़ोर और शोर से जारी है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने अपने मंशूर का एक ऐलानात करने जा रही है। तो ऐसे में हमें कुछ अच्छे अच्छे लतीफ़े भी सुनने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो लतीफ़े सुनाऊंगा, वो लतीफ़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और सियासी जमातें वो रैली पे रैलियाँ जो है निकाल रही हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो MQM हो, या चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब यानी पीपल्स पार्टी हो। और आज़ाद उम्मीदवारान भी इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और तहरीक इंसाफ जो है, PTI, इमरान खान की जो PTI है, वो उससे तो इंतखाबी निशान जो है वो चला गया है। जो बेट इंतखाबी निशान था उनका, वो तो उनके पास नहीं है। तो उनके उम्मीदवारान जो है वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक दो तीन लतीफ़े जो है वो सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले जो लतीफ़ा है वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो जनाब बिलावल भुट्टो साहब का है। बिलावल भुट्टो साहब जो है आजकल अपने इंतखाबी जलसों में बड़े गरज रहे हैं और मुस्लिम लीग नून पर बड़े बरस रहे हैं। और पता नहीं वो क्यों बरस रहे हैं, क्योंकि जब PDM की हुकूमत थी तो ये जनाब तो उसमें वज़ीर ख़ारजा थे और दौरों पे दौरे यानी पाकिस्तान में वो टिक कर नहीं बैठते थे। और जब असम्बली में आखिरी उनकी तकरीर थी तो वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी वो करते, जी आइए आइए आइए, आपका इंतज़ार हो रहा था। और ये भी जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब तो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं, नून लीग के कम है। और आसिफ जरदारी साहब जो है, उनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि जी वो यारों के यार यानी दोस्तों के दोस्त थे। और इस वक्त हमारा जो सियासी यार है वो मुस्लिम लीग नून है। ये तकरीर अगर मैं गलत कह रहा हूँ और पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा या कोई वर्कर सुन रहा है, तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यूट्यूब पर देख सकता है। सोशल मीडिया पर यह तकरीर आज भी पड़ी है जो PDM की हुकूमत थी। और असम्बली में जब लास्ट डे था इन लोगों का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उनका यही फरमान था। और अब वो जलसों में क्या कह रहे हैं, वो जलसों में कह रहे हैं जी कि मैं नून लीग को जानता हूँ, नून लीग को मैं जानता हूँ, इनकी सियासत इंतकाम पर मबनी है और PTI वाले मेरा साथ दे, मैं इंतकाम की सियासत का खात्मा कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो जनाब, अगर आप इनको जानते थे तो फिर आप इनके साथ हुकूमत में क्यों बैठे थे? उस वक्त तो आप बड़े खुश थे, या उस वक्त शायद वजारत ख़ारजा का मज़ा आप ले रहे थे और वो मज़े आप खोना नहीं चाहते थे। और अब शायद आपने पाकिस्तानी अवाम को ख़ुद से भी ज़्यादा बेवकूफ़ समझ लिया है कि जी ठीक है, हम बेवकूफ़ है, हम ना समझ भी है, लेकिन इतने भी नहीं है कि अब आप जैसे लोग भी हमें बेवकूफ़ बनाएं। चलिए, अगर हमें नवाज शरीफ साहब बेवकूफ़ बनाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बनाते हैं, जरदारी साहब बनाते हैं, आपके वालिद गिरामी बनाते हैं, या MQM वाले मुस्तफ़ा कमाल, वो दूसरे वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, फारूक सत्तार, सॉरी, वो जो है अगर बेवकूफ़ हमें बनाते हैं तो वो उनका तजुर्बा है सियासत में, या बेवकूफ़ बनाने में उनका तजुर्बा है। लेकिन आपका क्या तजुर्बा है बेवकूफ़ बनाने में? तो आप हमें बेवकूफ़ ना बनाए, आप तो ख़ुद बने बनाए बेवकूफ़ है कि अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए आपकी असेंबली में उस तकरीर को, अभी आप नून लीग पर बरस रहे। और आप अपने इंतखाबी जो जलसे है उसमें कह रहे हैं कि जी सिंध की जो तरक्की है अब उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त आ पहुंचा है। तो जनाब, GDA की सैरा बानो जो एक दबंग लेडी है, उन्होंने सिंध में किसी जगह का दौरा किया और वहाँ पर एक स्कूल खंडर नुमा इमारत दिखाई है। और उनका ये कहना था कि एक स्कूल है और इस स्कूल का जो है बाकायदा प्रिंसिपल है, हेड मास्टर भी है, यहाँ पर असातिज़ाए कराम भी है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे, वो घर में बैठे हैं। ना उन वहाँ कोई तालिब इल्म नज़र आ रहे थे और तनख्वाह है ये लोग ले रहे हैं। तो अगर इस किस्म की तरक्की आप पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं तो खुदा के लिए ना फैलाए, खुदा के लिए ना फैलाए, खुदा के लिए। तो जनाब, और आप उसमें अपने जैसे फिर स्टूडेंट भी पैदा करेंगे जो कहेंगे कि जी जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो चले दूसरे लतीफ़े की जानब। दूसरा लतीफ़ा, मरीम नवाज़ जो है, उन्होंने नवाज शरीफ के हमरा लाहौर में एक इंतखाबी रैली निकाली थी और फिर ट्विटर पर जो है उन्होंने एक तस्वीर शेयर की
کہ جی لاہور میں ریلی نکالنے کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے، نمک پارے کھا رہی تھی اور سموسے کھا رہی تھی۔ تو جناب آپ کا پورا ویژن، آپ کا پورا نظریہ اور آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف کھانے 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 اور کھانے پر ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ لاہور کا ایک اچھا سا امیج نکالتی کہ جی یہ دیکھو نیچے جو اورینٹ ٹرین پل ہے ان کے نیچے بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے بارش میں، پھر یہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہے، ہم یہ ٹھیک کریں گے، ہم وہ ٹھیک کریں گے۔ لیکن آپ یہ کیوں دکھائیں گی؟ کیونکہ آپ کے چچا کا یعنی سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فرمان ہے کہ جی لاہور کو تو میں نے پیرس بنا دیا ہے اور اس پیرس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جناب، تیسرے لطیفے کی جانب آتے ہیں۔ آج کل جو ہے میڈیا پر ان کے مناظرے ہوتے ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں اور یوتھ کے سامنے بٹھا کر ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے پاپولر ہیں، لیکن یوتھ نے جس طرح ان لوگوں کا حشر کیا ہے تو ان لوگوں کو اب پتہ لگ جانا چاہیے کہ جناب 16 ماہ کی جو کارکردگی ہم نے دکھائی ہے، اور خیر 16 ماہ کی کارکردگی سے یاد آیا، نواز شریف صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون ہی مہنگائی ختم کرے گی۔ تو جناب میاں صاحب 16 ماہ تواڑی ہی حکومت سی، تواڑے ہی بھائی جان جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم تھے، تو آپ کے پاس اگر وہ نسخہ تھا ختم کرنے کا تو آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ یا تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص نہیں تھے یا پھر پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو اب آپ پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص کیسے ہو گئے؟ یہاں پر سوال اٹھتا ہے آپ پر، تو اس کا جواب آپ شاید نہیں دے سکیں گے کیونکہ آپ نے بہت سارے سوالات کے جواب بات نہیں دیا، اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ دوائی آپ لائے ہیں یا نہیں جو دوائی آپ لینے گئے تھے۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔